पाकिस्तान हताश है, निराश है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे। उसकी सारी हेकड़ी उसी पर भारी पड़ रही है। जनता भी हाय तौबा मचा रही। शहबाज शरीफ हुकूमत से लोगों का भरोसा उठ सा गया है। युद्ध के समय भी अपनी ही सरकार पर लोग उंगली उठा रहे हैं। वहाँ का सांसद अपने ही प्रधानमंत्री को गीदड़ बता रहा है। वहीं भारत के बच्चे बच्चे का सीना गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा है। हमने मारा है पाकिस्तान को, उसके घर में घुसकर उसे ललकारा है, उसे कहा है संभल जाओ, नहीं तो जैसे 1971 में तुम्हें चीर कर रख दिया था वही हाल फिर करेंगे। भारत की 141 करोड़ जनता आज अपने नेता मोदी के साथ खड़ी है। जनता मोदी से कह रही है जरूरत हो तो हमें भी मौका दो, दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेंगे, पाकिस्तान से अपनी जमीन पीओके वापस लेकर आएंगे। पीओके ही नहीं बल्कि लाहौर और कराची में भी तिरंगा लहराएंगे। एक भूल हुई थी 1971 में जब हमने अपनी जीती हुई जमीन को पाकिस्तान को वापस कर दिया था, लेकिन अब वैसी गलती नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित जंग की शुरुआत हो चुकी है। दोनों ओर से गोले बारूद दागे जा रहे हैं। शुरुआत पाकिस्तान कर रहा और उसका खात्मा भारत की तरफ से हो रहा। पाकिस्तान के सारे हमले हमारे सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं। वही जवाबी एक्शन में पाकिस्तान में बम और गोले फट रहे हैं, जहां से सिर्फ और सिर्फ धुआं निकल रहा है। पाकिस्तान सरकार खुद वीडियो जारी कर भारतीय हमले के सबूत पेश कर रही है। भारत आर और पार की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान इतना डर गया है कि वो दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। कई देशों के सामने कटोरा लेकर लोन मांगता फिर रहा है। सोशल मीडिया पर लोन मांगने की खबर को शेयर कर रहा है। वहीं जब किरकिरी हो रही है तो कह रहा है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। हद है भाई। वहीं भारत सीना ठोक कर स्वीकार कर रहा है कि वो हमले कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी से। भारत का निशाना पाकिस्तान का नागरिक नहीं है बल्कि वहाँ के आतंकी है, वहाँ के सेना प्रतिष्ठान है। वहीं पाकिस्तान भारत के नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है वो अधर्म कर रहा है, वहीं भारत धर्म के रास्ते पर है। पाकिस्तान का तो इतिहास ही अधर्म वाला रहा है। उसने 1947 में अधर्म किया, 65 और 71 में भी वो इसी रास्ते पर रहा। हमने उसे हर बार हराया। पाकिस्तान 47 में हमसे हारा, 65 में भी हारा, 71 में हारा, 1999 में कारगिल में भी हारा। कहते हैं ना कि थेथर की थेथराई जाती नहीं, वही हाल पाकिस्तान का है। निकम्मा नालायक पाकिस्तान अपनी हरकतों से अपना ही बार बार नुकसान करा जाता है। 2016 से भारत ने 3 बार उसके घर में घुसकर उसे मारा। बार बार भारतीय जवानों ने उसकी भूमि पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन हिमाकत देखिए उसकी आदत जा ही नहीं रही। इस बार तो एयर स्ट्राइक के बाद वो हमारी सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा, हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहा। मोदी जी इस बार चुकना नहीं है, दुश्मन को छोड़ना नहीं है। इस बार सिर्फ बदला ही नहीं लेना है बल्कि पाकिस्तान नामक मुल्क के खंड खंड कर देना है। देश की भी यही मांग है। लोग महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को देखना पसंद नहीं करेंगे। मोदी जी एक एयर स्ट्राइक से भारत में जश्न मन रहा है। लोग होली दिवाली मना रहे हैं। अगर पाकिस्तान का इस बार नामो निशा मिटा दिया जाए तो देश भर में सालों तक जलसा मनेगा। मोदी जी पाकिस्तान ने जब से जन्म लिया उसने हमें सिर्फ घाव दिया है। हम हर बार उस पर खुद से मरहम लगाते रहे।
दुश्मन की हिमाकत को माफ करते रहे। 1971 में तो हमने पाकिस्तान को चीर कर रख दिया था, वही हाल उसका फिर से करना होगा। पाकिस्तान की भूमि भी हमारी ही है, लेकिन उस पर शासन दुश्मन लोग कर रहे हैं। इस बार उस भूमि को अपने हिंदुस्तान में मिलाने का समय है। हमें अपने सेना पर गर्व है, हमें अपने सेना के शूरता, वीरता, पराक्रम पर भरोसा है। पहलगाम हमले के बाद सेना ने जो किया उस पर देश की सारी खुशियां न्यौछावर है। मोदी जी, आपने जो निर्णय लिया उस पर देश ईगो तक नाच करेगा, लेकिन एक और कठोर निर्णय लेने की जरूरत है ताकि अगली बार कोई उरी जैसी घटना नहीं हो, पहलगाम जैसा दाग नहीं लगे, मुंबई जैसा कोई नरसंहार नहीं हो। अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो हमारी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। देखिए मोदी जी, आपके एक फैसले से देश में जातियों की दीवार मिट गई। आज पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में पिरो गया है। कोई दक्षिण, कोई पूरब, कोई पश्चिम और कोई उत्तर का नहीं रहा, बल्कि सारा हिंदुस्तान एक बन गया है। सभी लोग पाकिस्तान के मुद्दे पर आपके साथ है। 141 करोड़ भारतीयों की ताकत आपके पास है। ये धर्म युद्ध है। एक तरफ राम की सेना है तो दूसरी तरफ पाखंड रूपी पाकिस्तान के पास रावण की सेना। इतिहास गवाह है, जीत राम की ही हमेशा हुई है, इस बार भी राम की होगी। मोदी जी, इस बार पाखंडी का अंत कर पाकिस्तान में भी राम राज्य लाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत की सेना। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।